है आपका फिर से एक बार मोदी एजुकेशन पॉइंट पर। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए 12th में हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं, ठीक है, इसके सीक्रेट प्लान के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ पर बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 इसका रणनीति एक तैयार करना पड़ेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए 2026 में रणनीति, ठीक है, यहाँ पर हिंदी में टोटल 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। 100 नंबर का कुल प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो है आपका 50 ऑब्जेक्टिव होता है, 50 एमसीक्यू होता है और 50 सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव किस टाइप से होता है, कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। तो ऑब्जेक्टिव में सबसे पहले आपको व्याकरण पढ़ना होगा, उसके बाद गद्य खंड और पद खंड, ठीक है, उसके बाद प्रतिपूर्ति। यहाँ से जो आपको है दोस्तों ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। और यहाँ पर आपको 100 ऑब्जेक्टिव दिए जाते हैं, ठीक ना, 100 एमसीक्यू दिए जाते हैं। तो वहाँ से आपको 50 को का सही करना होता है, ठीक ना, 50 क्वेश्चन सही करना होता है। और सब्जेक्टिव में आपको क्या क्या पढ़ना है, यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव में। तो यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्टिव जो है इसमें आपको गद्य खंड, काव्य खंड और प्रतिपूर्ति, यह तीनों पढ़ना होगा, ठीक ना, सब्जेक्टिव के लिए। और साथ साथ इसके साथ और सब्जेक्टिव के लिए जो है आपका महत्वपूर्ण है वह निषेध है, पत्र लेखन है, संक्षेपण है। ये सब जो है सब्जेक्टिव के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक ना, यहीं से पूछे ही जाते हैं। और शुरुआत आपको सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करना होगा ये सब के लिए बोर्ड परीक्षा में हिंदी में आपको टॉप बनने के लिए, हिंदी में आपको 100 में 100 लाने के लिए शुरुआत जो है इसका कहाँ से करना होगा, क्या क्या करना है, इसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में इसी पर चर्चा करेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले व्याकरण जो है, आपको व्याकरण का ऑब्जेक्टिव टाइप जितना भी क्वेश्चन आपको मिलता है वो सब को आपको ये वहाँ पर देख लेना है, ठीक ना। जितना भी व्याकरण से ऑब्जेक्टिव बनते हैं वो सब आपको पढ़ लेना है। और यहाँ से इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद आपको कहानी, ठीक ना, जितने भी चैप्टर हैं वो सब का कहानी, कविता हो या निबंध हो, वो सब को आपको पढ़ लेना है, उसका अर्थ समझ लेना है। उसके बाद स्वप्रसंग क्या होता है, स्वप्रसंग व्याख्या, इसका भी वीडियो हम आपको लाएंगे। और एमसीक्यू और सब्जेक्टिव, तो एमसीक्यू का सीरीज हमारा चलता ही है इसी यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग यहाँ पर रोज़ शाम 7 बजे आ जाइएगा और रोज़ शाम 7 बजे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का सेट मिल जाएगा, ठीक ना। और इसके लिए आपको हिंदी में जो है कुल चैप्टर जो है कितने चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, यह चैप्टर के बारे में एक बार हम आपको बता दें कि गद्य खंड में 13 चैप्टर है दोस्तों। गद्य खंड में जो है दोस्तों कितने चैप्टर है, 13 चैप्टर है। काव्य खंड में भी 13 है। और प्रतिपूर्ति जो है इसमें 3 है। तो इसमें प्रतिपूर्ति जो है यह आपको अंत में पढ़ना है। सबसे पहले जो आपका महत्वपूर्ण है 3 है, ठीक ना, व्याकरण है और गद्य खंड और काव्य खंड, इसको आपको सबसे पहले कवर करना है। और प्रतिपूर्ति तो आपको क्या कहते हैं वो बाद में भी आप कर सकते हैं, ठीक ना, लेकिन सबसे पहले जो ये आपका 3 चैप्टर है ये गद्य खंड, काव्य खंड और व्याकरण, इसे आपको सबसे पहले कवर करना है, ठीक ना। और आगे देखिए, आगे हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि व्याकरण का कितना सिलेबस है, ठीक ना, व्याकरण में कुल कितना सिलेबस। तो दिंगत भाग 2 जो है वह 12th का बुक है, ठीक ना। भाग 1 जो है दोस्तों वह 11th का बुक है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर भाग 2 वाला जो है, भाग 2 है वही पढ़ना है, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस, व्याकरण का संपूर्ण सिलेबस, ठीक ना। आगे देखिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, अगर ऐसे ही दमदार वीडियो अगर आपको देखना है जो कि बोर्ड परीक्षा 2026 में आपको 100 में 100 दिला सके, ठीक ना, 100 में 100 आपको मार्क्स दिला सके, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर रोज़ जाना शाम 7 बजे आपको ऑब्जेक्टिव का एमसीक्यू का सीरीज मिल जाएगा, जो कि आपको बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर देखिएगा सिलेबस क्या है, वर्णमाला है, संधि है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है और अव्यय है जो कि अविकारी शब्द होते हैं, निपात है, लिंग है, वचन है, काल है और कारक है, ठीक ना। और आगे इसमें देखिएगा, आगे है दोस्तों समास पढ़ना होगा, वाक्य पढ़ना होगा, शब्द विचार भी पढ़ना है, वाक्य विचार पढ़ना है, वाक्य शुद्धि भी आपको पढ़ना होगा, वर्तनी भी पढ़ना है। ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक ना। प्रत्यय उपसर्ग है, पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं। तो यह जो आपको टोटल 25 चैप्टर है दोस्तों, ग्रामर से आपको पढ़ लेना है, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में ना 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। जब आप सिलेबस कंप्लीट रखिएगा तो आप इस फील्ड का फिर राजा बन जाइएगा, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पर
दूसरा दिया गया है दिंगत भाग 2। तो यहाँ पर गद्य खंड का जो चैप्टर है, गद्य खंड का सिलेबस अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। गद्य खंड में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है। तो यहाँ पर पहला जो चैप्टर है दोस्तों आपका बातचीत है, ठीक ना, जो बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, ठीक ना। उसने कहा था है संपूर्ण क्रांति है, अर्धनारीश्वर है, रोज है, और लेखक एक लेख और एक पत्र, यह जो भगत सिंह जी का है। और आगे देखिएगा ये सारा चैप्टर आपको दोस्तों कंप्लीट करना है, वो भी एग्ज़ाम से पहले। ये आपको जो है नवंबर दिसंबर तक पूरा आपका सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है ना दोस्तों। ओ सदा नीरा है, सिपाही की माँ है, प्रगीत और समाज है, जूठन है, और हंसते हुए मेरा अकेलापन, देखिएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन है, तिरिच है जो उदय प्रकाश जी का है, शिक्षा है दोस्तों, शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति जी का है। तो यह जो गद्य खंड का है यह आपको सबसे पहले कंप्लीट करना होगा, क्योंकि 100 में 100 नंबर दिलाने में यह गद्य खंड और काव्य खंड दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा काव्य खंड में आपको करबक पढ़ना है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का है। पद है जो कि सूरदास जी का, पद आपको ध्यान रखना है, 2 गो पद है, ठीक ना। इसमें तुलसीदास जी का भी है, और पहला पद जो है वह सूरदास का है और दूसरा तुलसीदास जी का है, ठीक ना। इसके बाद छप्पय पढ़ना है जो कि नाभादास जी का है। उसके बाद कवित है जो कि भूषण जी का है, ठीक ना। और आगे देखिएगा तुमुल कोलाहल कलह में जो कि जयशंकर प्रसाद जी का है, पुत्र वियोग है। यहाँ पर उषा है जो कि शमशेर बहादुर सिंह का है, जन का चेहरा एक है, ठीक ना। ये सब जो चैप्टर है दोस्तों आपको पूरा कंप्लीट करना होगा, क्योंकि यह सब का बहुत बड़ी भूमिका होती है आपको बोर्ड परीक्षा में 100 में 100 दिलाने में, ठीक ना। और यहाँ पर देखिएगा 10 नंबर चैप्टर है अधिनायक है, प्यारे नन्हे बेटे को है, और हार जीत है, गाँव का घर है। तो यहाँ तक आपका गद्य खंड, काव्य खंड और व्याकरण का कंप्लीट हो गया, ठीक ना। इतना आपको चैप्टर ये तीनों में पढ़ना है दोस्तों, ठीक ना। आगे प्रतिपूर्ति में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर प्रतिपूर्ति में देखिएगा, प्रतिपूर्ति में आपको 3 चैप्टर पढ़ने थे, ठीक है ना। प्रतिपूर्ति तो इसमें पहला जो है रस्सी का टुकड़ा है, ठीक ना, गाइडी मोपासा जी का है। क्लर्क की मौत है, अंतोन चेखव जी का है। पेशगी है, हेनरी लोपेज जी का। और इसके इतना जो आप इतना जो अभी हम आपको बताए हैं, अभी हम आपको जितना चैप्टर बताए हैं, इतना अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको बोर्ड परीक्षा में बोले ना 100 में 100 जो है नंबर कम से कम लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपका मेन हथियार यही है, ठीक ना। आप इसको कम से कम सिलेबस को कंप्लीट करिए नवंबर दिसंबर तक, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए इसका रणनीति क्या है कि कैसे कंप्लीट करें। जब भी आप जो भी अध्याय चैप्टर पढ़े, ठीक ना, उनका ऑब्जेक्टिव अभ्यास प्रश्न जितना भी है वो सब, मतलब जैसे आज शाम में जैसे आप एक चैप्टर पढ़ लिए बालकृष्ण भट्ट जी का है बातचीत, वह पढ़ लिए, तो उसका सुबह तक कोशिश करिए कि सुबह तक जो आपको उनका ऑब्जेक्टिव जितना भी ऑब्जेक्टिव है वह सब आपको पढ़ लेना है, ठीक ना। और एक बार सब्जेक्टिव को भी देख लेना है ताकि वह आपको याद रहे, ठीक ना। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो आपको अगर वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। हाँ, ऐसे ही आपको धमाकेदार वीडियो जो कि बोर्ड परीक्षा में आपको ना 100 में 100 दोस्तों दिला सके, ठीक है, 100 में 100 नंबर आपको दिला सके बोर्ड परीक्षा में। इस टाइप का हम वीडियो आपको लाते रहेंगे जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, ठीक ना। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।